छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। बिलासपुर में अब नियम तोड़कर वाहन चलाना आसान नहीं रहेगा। बिना नंबर प्लेट वाहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब ऐसे वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर भी राहत नहीं मिलेगी और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। बिलासपुर में बढ़ती ट्रैफिक अव्यवस्था और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी कड़ी में एएसपी ट्रैफिक राम गोपाल करियारे के निर्देश पर जिले भर के पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि जिन वाहनों में नंबर प्लेट नहीं लगी होगी उन्हें किसी भी हालत में पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसके पालन को लेकर सख्त निगरानी रखी जाएगी। एडिशनल एसपी ट्रैफिक राम गोपाल करियारे का कहना है कि बिना नंबर प्लेट वाले वाहन अक्सर आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे मामलों में आरोपियों की पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिससे जांच प्रभावित होती है। इस फैसले से अपराधियों पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों को भी सख्त चेतावनी दी गई है। यदि वे इस नियम को उल्लंघन करते पाए गए तो उनके खिलाफ संबंधित थाना और कंट्रोल रूम के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी वाहन चालक के वाहन में नंबर प्लेट नहीं है या नंबर प्लेट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ किया गया है या नंबर प्लेट को में स्टिकर या अन्य किसी चीज़ों के माध्यम से उसे छुपाया गया है या अन्य मॉडल के वाहन में गलत नंबर प्लेट जो है लगा करके संचालित किया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों में किसी भी स्थिति में डीजल एवं पेट्रोल न दिया जाए। अगर इस तरीके के वाहन चालक आपके समक्ष आते हैं तो उसकी जानकारी त्वरित हमारे जिले के कंट्रोल रूम को, संबंधित थाना प्रभारियों को दे, ताकि ऐसे वाहन संचालकों के माध्यम से किसी भी प्रकार की अपराध घटित होते हैं उसके पहले ही उन पर जो है नियंत्रण लगाई जा सके या किसी प्रकार के अपराधिक घटित होने के पहले उन्हें उनके जो आशंका है उसको दूर किया जा सके। और इस तरीके से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि शहर में किसी भी प्रकार की गलत नंबर के गाड़ियों के कारण कोई अपराध घटित ना हो और अपराधियों को पकड़ने में तत्परता के साथ पुलिस जो है सफल हो सके। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में वैध नंबर प्लेट जरूर लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी बल्कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में दोस्ती के नाम पर रची गई साजिश ने एक रिटायर्ड फौजी के घर को निशाना बना लिया। नाबालिग बेटे को महंगी गाड़ी और अय्याशी का लालच देकर उससे ही चोरी करवाई गई, जिसमें अब बड़ा अपडेट सामने आया है। मामला उस वक्त खुला जब 10वीं में पढ़ने वाले छात्र को उसके दोस्तों ने महिंद्रा थार खरीदने का सपना दिखाकर घर से जेवर लाने के लिए उकसाया। छात्र उनके झांसे में आ गया और घर से 17 तोला सोना व 200 ग्राम चांदी निकाल कर दे दिया, जिसे आरोपी ने करीब 7 लाख रुपए में गिरवी रखकर भेज दिया। इसके बाद भी आरोपियों का लालच खत्म नहीं हुआ और वे छात्र पर लगातार और जेवर लाने का दबाव बनाते रहे। मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। डरे सहमे छात्र ने आखिरकार 14 मार्च को पूरी सच्चाई अपने पिता को बता दी। शिकायत मिलते ही सरकंडा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पूरे गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 नाबालिग और 4 बालिग शामिल हैं। वहीं एक अन्य आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बच्चा है और उसके साथ में जो उसके 2 दोस्त हैं, वे आपस में थार गाड़ी किराए से लेके घूमने या पैसे इस तरीके से अय्याशी में उड़ाने के नाम से घर के कुछ सोने को लगभग 5-7 बार में थोड़ा निकाल के वो जो है अलग अलग जगहों पे उसको बेचा था। और उसमें से जो भी पैसा मिले उसमें उन्होंने उसमें घूमने फिरने में, खाने पीने में, ये सब में खर्च किया है। उपरोक्त मामले में थाना सरकंडा में धोखाधड़ी और एक्सटॉर्शन का FIR लिया गया है और इसमें लगभग 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो उन्होंने उसको एक नकली सोना दिखाया था और वो लोग ने अपने घरों से सोना या पैसा नहीं लाए। एक ही लड़के को वो अपने घर से सोना लाने के लिए बोल रहे थे। बाद में जब लाने से मना किया तो उसको डराया गया उनके द्वारा कि अब तू अगर और नहीं लाएगा तो तेरा जो पहले का सोना है गिरवी रखे हैं वो डूब जाएगा, तो ले ऐसा करके तो उसको डरा धमका करके, तो इसलिए इसमें धोखाधड़ी और एक्सटॉर्शन का FIR लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों में जेवर खरीदने वाले भी शामिल हैं, जिनके कब्जे से चोरी के सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए गए हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। मुलमुला थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई। बना हिल चौक में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसा इतना भीषण था कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मानवता दिखाते हुए घायल महिला को सड़क से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मुलमुला थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई और आरोपी वाहन की तलाश शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप वाहन काफ़ी तेज़ गति में था।
टक्कर मारने के बाद चालक बिना रुके भाग निकला। इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोग सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन से कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं ताकि फरार वाहन और चालक की पहचान की जा सके। वहीं घायल महिला की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन उसे गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। गोपरा नवापारा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुर्रा महानदी पुल के 4 लेन रोड पर हुए इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। बुड़ेनी निवासी प्रवीण देवांगन अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सड़क पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ट्रक चालक की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज गति में था और चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे हादसा हुआ। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बिलासपुर शहर में आने वाले समय एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। नगर निगम ने मंगला क्षेत्र में लगभग 12 एकड़ भूमि क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए देने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव को मेयर इन काउंसिल की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। प्रस्ताव के अनुसार यह जमीन पहले जिला क्रिकेट संघ को आवंटित की जाएगी, जिसके बाद इसे छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के माध्यम से BCCI को सौंपा जाएगा। इसके बाद स्टेडियम के निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी BCCI द्वारा संभाली जाएगी। इस पहल से बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के आयोजन का रास्ता खुल सकता है, जिससे शहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। साथ ही इससे स्थानीय स्तर पर भी खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिलेंगे। स्टेडियम बनने से न केवल खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शहर के समग्र विकास में गति मिलेगी। हालांकि ये परियोजना अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन आने वाले वर्षों में इसके जमीन पर उतरने की उम्मीद जताई जा रही है। मंगला में नगर निगम जो है 12 एकड़ ज़मीन BCCI को देने जा रही, हमने MIC में पास करके भी भेज दिया है। ये हमारे शहर के विधायक माननीय अमर अग्रवाल जी का कमिटमेंट था BCCI को। जिस तरीके से बिलासपुर में खेल के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से BCCI को ये ज़मीन आवंटित करते हैं तो आने वाला समय में शहर के लिए बहुत अच्छा संकेत है। व्यापार भी बढ़ेगा और हमारे खेल प्रेमियों के लिए भी बहुत अच्छा है। शहर के कंपनी गार्डन के सामने चल रहे डिवाइडर निर्माण का कार्य का निरीक्षण करते हुए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गति को और तेज करने के साथ साथ सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि डिवाइडर निर्माण से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। इसके बाद टीम ने कंपनी गार्डन परिसर में बने ओपन जिम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार बापू की कुटिया का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान ओपन जिम में कई उपकरण टूटे और खराब पाए गए, जिस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। जोन कमिश्नर प्रवेश को स्पष्ट रूप से कहा गया कि सभी उपकरणों की मरम्मत जल्द से जल्द कराकर आम नागरिकों के उपयोग के लिए व्यवस्थित किया जाए। देखिए, मेरे हिसाब से तो जब कंप्लेंट आया कि ज़्यादा ऊंचाई है करके, इसीलिए मैंने देखने गया था कंपनी गार्डन के सामने। लेकिन ऊंचाई होना चाहिए डिवाइडर का, क्योंकि इधर से उधर पार करने में जो है जनता कई दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो है ये ऊंचाई जो है ठीक है। तो मैंने आज पूरा नगर निगम का अमला और PWD के अमला को के साथ वहाँ पे निरीक्षण किया है। मुझे ठीक लगा है वहाँ पर। और जब रोड भी बनेगा वहाँ पर जो है तो 5-6 इंच जो है ऊपर जाएगा, तो निश्चित रूप से वो ऊंचाई भी जो है ठीक मतलब लेवल में आ जाएगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब 7 समंदर पार भारत के शहरों तक भी महसूस किया जाने लगा है। इसका सीधा असर बिलासपुर की रसोई पर दिखाई दे रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत के कारण शहर के कई होटल और ढाबे संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। हालात ऐसे बन गए कि अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए होटल संचालकों को फिर से पारंपरिक चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है।
जब हमारी टीम ने शहर के अलग अलग होटलों और ढाबों का जायजा लिया तो कई जगहों पर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। शहर के प्रसिद्ध बल्ले बल्ले ढाबा, खालसा पराठा और न्यू गुप्ता होटल सहित कई ढाबों में गैस की जगह लकड़ी और कोयले से चूल्हे जलाकर खाना बनाया जा रहा है। होटल संचालकों का कहना है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण होटल चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन होटल बंद करना भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी रोजी रोटी के साथ साथ वहां काम करने वाले कर्मचारियों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि उन्होंने मजबूरी में पुराने तकनीक अपनाने शुरू कर दिए हैं। दिलचस्प बात है कि कई ढाबा संचालकों ने ड्रम काटकर देसी बर्नर जैसे चूल्हे तैयार कर लिए हैं। कुछ जगहों पर इन चूल्हों में ब्लोअर या पंखे भी लगाए गए हैं ताकि आग तेज जले और खाना जल्दी बन सके। हालांकि गैस की तुलना में इन चूल्हों पर खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन फिलहाल यही जुगाड़ होटल और ढाबा संचालकों के लिए सहारा बन गया है। खाना बना रहे हैं, मेरे यहाँ सभी महिलाएं काम करती हैं। उन लोग मेरे को बोलते हैं आंटी ये हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो मैं बोली कि हम लोग लेडीज़ हैं, महिला हैं, हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है, हमारी रोजी रोटी चलेगी और हम सबको खाना खिलाएंगे। तो कभी कहीं मिल नहीं रहा है, तो एक हफ्ता हो गया, हमको बहुत परेशानी हो रहा है। तो हम चूल्हे से ही खाना बना रहे हैं, लकड़ी की रेट बढ़ गया है। कितना होगा? 800 रुपये मिल रहा है, तो लकड़ी ही जला रहे हैं। इसलिए चूल्हा में बना रहे हैं खाना। अब कब तक आएगी ये तुम लोग को कुछ पता नहीं। तो ये चूल्हा जलाने से परेशानी नहीं हो रही? परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। क्या करें, तो मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा। 28 को अपना लॉकडाउन हो गया, 2 तारीख से लगा रहे क्या कैसे कटवा आपने ड्रम? एजुकेशन वाले के यहाँ लेके गए, उसने ड्रम का 2 टुकड़ा किया और होल करके उसमें लोहे की राड बिछा के जाली बना दिया, उसमें जला। एक हफ्ता हो गया सर, पूरा गैस भी नहीं रहा है, पूरा आपकी काम देखना पूरा हो गया। कब तक आएगा ना कब तक आएगा। बिलासपुर समाज की पारंपरिक मान्यताओं से अलग एक भावुक कर देने वाला दृश्य उस समय देखने को मिला जब एक बेटी ने अपनी मां को अंतिम विदाई देने की जिम्मेदारी खुद उठाई। आमतौर पर अंतिम संस्कार की रस्में बेटों द्वारा निभाई जाती है, लेकिन यह बेटी ने परंपरा को तोड़ते हुए अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया और पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। जानकारी के अनुसार ग्राम परसाही निवासी भूरीबाई चौहान पति बलदेव सिंह चौहान का निधन हो गया। उनके परिवार में 2 बेटियां ही हैं। मां के निधन के बाद जहां परिवार शोक में डूबा था, वहीं घर में बेटा नहीं होने के कारण अंतिम संस्कार को लेकर चिंता भी थी। ऐसे समय में बड़ी बेटी ने साहस दिखाते हुए मां के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और छोटी बहन के साथ मिलकर सभी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की। दोनों बेटियों ने नम आंखों से अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया और शमशान घाट तक ले गई। वहां बड़ी बेटी ने पूरे विधि विधान के साथ अपनी मां को मुखाग्नि दी। इस दौरान उपस्थित लोगों की आंखें भी नम हो गई और माहौल बेहद भावुक हो गया। बेटी के इस साहसिक कदम की लोगों ने सराहना की। परिवार के परिचितों का कहना है कि भूरीबाई चौहान ने अपनी दोनों बेटियों को हमेशा बेटों की तरह पाला, उन्हें मजबूत बनने की सीख दी थी। शायद उन्हीं संस्कारों का परिणाम था कि इस कठिन घड़ी में बेटियां मजबूती से आगे आई। इस घटना ने समाज को ये संदेश दिया है कि बेटियां भी हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं और सच्चा प्रेम व कर्तव्य किसी भी परंपरा से बड़ा होता है। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। रमज़ान के 19वें रोज़े के पूरे होने के साथ ही मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े पर्व ईद की तैयारियां ज़ोरों पर है। चांद की तस्दीक के साथ 20 या फिर 21 मार्च को देश भर में ईद मनाई जाएगी। इसके मद्देनज़र बाज़ारों में ज़बरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। सेवइयों की खुशबू से बाजार महक रहे हैं और व्यापारियों को इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद है। रमज़ान के पवित्र महीने की 27वीं तारीख पूरी हो चुकी है। इस महीने भर की इबादत, उपवास और प्रार्थना के बाद अब मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े पर्व ईद की तैयारियां शुरू हो गई। 20 या फिर 21 मार्च को चांद की तस्दीक होते ही देश भर में ईद की खुशियां मनाई जाएंगी। रमज़ान के इस माह में जहां मुसलमानों ने दिन भर उपवासी रहकर रातों को तरावीह पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, वहीं अब यह पर्व उमंग और उल्लास के साथ मनाने की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। ईद के मुख्य व्यंजन सेवई का बाजार सज चुका है। सेवई की खुशबू से बाजार महक रहे हैं और व्यापारी इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद लगाए हुए हैं।
पिछले कुछ दिनों से शहर के प्रमुख बाजारों जैसे गोल बाजार, सदर बाजार और तालापारा में ईद की तैयारियां के चलते भीड़भाड़ बढ़ गई। सेवई, फैनी और सूद फैनी के दाम इस बार पिछले साल के मुकाबले 20 से 40 रुपये बढ़े हुए हैं। भुनी हुई सेवई 80 से 120 रुपये, वहीं लच्छे दूध फैनी 160 से 200 रुपये किलो के भाव बाज़ारों में बिक रहे हैं। चौक चौराहों पर सजाई गई रंग बिरंगी सेवैयाँ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस बार हैदराबादी, लखनवी, कानपुरी, अहमदाबादी, रायपुरी सेवई के साथ दूध फैनी और मावा फैनी की भी मांग बढ़ी है। इसके अलावा सेवई को आकर्षक रंगों जैसे केसरी, हरी, गुलाबी और ऑरेंज में भी सजाया जा रहा है। इसके साथ साथ बादाम, काजू, किशमिश, छुआरा, नारियल गोला और चिरौंजी जैसे ड्राई फ्रूट्स की भी जमकर खरीदारी हो रही है। ईद के पर्व को लेकर बाजार में रंग बिरंगे परिधान, टोपियों और नए वस्त्रों की भी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। लोग अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीदने में व्यस्त हैं, जिससे बाजार देर रात तक चहल पहल से भरा रहता है। इसके अलावा बाज़ारों में मिठाई, फलों और अन्य पारंपरिक वस्तुओं की भी भरमार है, जो ईद के जश्न को और भी खास बना देती है। मुनासिब भी रखा जाता है। सूद फैनी 160 रुपये किलो है और बूंदी सेवई जो है 90 से 100 रुपये केजी। और इसमें घी का आइटम आता है, प्रभु जी हल्दीराम का माल आता है हमारे यहाँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो MRP से कुछ 10-20 रुपये कम में हम उसको सेट करके रखा हुआ है। उसमें मार्जिन तो कुछ रहते नहीं है, बस एक अपना दुकान का स्टेटस है जो आज कई वर्षों से आप सामने दुकान का वीडियो बनाते हैं। और अभी तो हमने पीछे शिफ्ट कर दिया है। सेवई 160 से हमारे पास घी और डालडे की मिक्स वाली 400 रुपये किलो, और इलाहाबाद की जो फैनी आती है वो 160 रुपये, 180 रुपये। रमज़ान के इस महीने में की गई इबादत और तावीक के बाद अब मुस्लिम समुदाय के लोग अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर ईद का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। व्यापारी भी इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ईद के दौरान बाज़ारों में खरीदारी का दौर खासा बढ़ जाता है। ईद का पर्व केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है, जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ पत्रकार न्याय कल्याण महासंघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन खुशनुमा माहौल में किया गया। सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में पत्रकारों ने आपसी भाईचारे के साथ फूलों की होली खेलते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान गुलाल और फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली गई, जिससे पूरे वातावरण में उत्साह और रंगों की खुशबू घुली हुई रही। बड़ी संख्या में पत्रकारों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम के साथ महासंघ की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और सदस्यता अभियान को विस्तार देने पर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं से संगठनों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की अपील की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज ने कहा कि पत्रकारों की एकजुटता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। अंत में आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन भी हुआ। आज छत्तीसगढ़ पत्रकार न्याय कल्याण महासंघ का होली मिलन कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। इसमें हमारे पूरे प्रदेश के, जिला के, तहसील ब्लॉक के पदाधिकारी, सदस्यगण सभी और एवं मसूरी ब्लॉक से भी सभी पदाधिकारी सदस्य उपस्थित हुए। हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य अतिथि बिलासपुर प्रेस क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष अजीत मिश्रा जी, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र गवई जी एवं प्रेस क्लब के कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण, संगठन के पदाधिकारी, सदस्यगण उपस्थित हुए। सभी ने रंग गुलाल से टीका लगाया एवं फूलों की होली खेली। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।